कुछ तकनीकी खराबियों से हमारे लाइव खबर में व्यवधान आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुनः जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रदेश देश की जनता देख रही है, आपने सुना 24 तारीख को प्रदेश के सूरजपुर जिले में एक ऐसे जघन्य हत्याकांड को आरोपी ने अंजाम दिया। उसके बाद उस मृतक छात्रा को श्रद्धांजलि देने की एक कवायद शुरू हुई, जहां सत्ताधारी कांग्रेस पक्ष का कहना है कि भाजपा ने उस श्रद्धांजलि सभा में भी राजनीति शुरू कर दिया। श्रद्धांजलि सभा थी, आम लोगों के लिए थी, वहां पूर्व गृह मंत्री के द्वारा, इसके साथ साथ भाजपा के जो जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल हैं उनके द्वारा राजनीति की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री और सरकार तक पर भी आरोप लगा दिए गए बिना सोचे समझे। हम आपको बता दें, जो अभी कुछ दिन पहले बाबूलाल अग्रवाल जो भाजपा के जिलाध्यक्ष कहे जाते हैं, उनके द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक के सामने जरही नगर पंचायत अध्यक्ष बीजू दासन तथा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार तथा छात्रा की मौत पर राजनीति को लेकर लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। जब प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए जिला सूरजपुर के भाजपा अध्यक्ष के द्वारा ऐसी बातें, मनगढ़ंत बातें कही गई, उससे कहीं न कहीं निजी तौर पर जरही नगर पंचायत के अध्यक्ष बीजू दासन जी को ठेस पहुंची और उस मनगढ़ंत बातों के खिलाफ आज पूरे कांग्रेस की टीम के साथ वो भटगांव थाने में मौजूद है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनसे मैं सबसे पहले जानकारी लेना चाहूंगा, पूरा मामला क्या है। हमारे मंत्री प्रतिनिधि कुमार सिंह देव यहाँ मौजूद हैं, जो खुद बीजू दासन जी के साथ आए हुए हैं। आखिर ये बातें क्या है, क्या ऐसी बातें आनी चाहिए? आज हम लोग यहाँ शिकायत करने के लिए पहुँचे हैं बीजू दासन की तरफ से, जो आपके भाजपा के यहाँ जिलाध्यक्ष हैं बाबूलाल, उनके द्वारा वीडियो एक जारी किया गया है और वायरल भी किया गया है एसपी ऑफिस में कि नगर पंचायत के अध्यक्ष और कांग्रेस जनों द्वारा पीड़ित को बचाया जा रहा है। लेकिन ये सरासर गलत है। मुजरिम जेल में है, आरोप सिद्ध हो चुका है और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को, जिस तरह की आपस के समाज में आपस की भेदभाव को बढ़ाकर मानवता पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई किया जाए। बिना जानकारी के हमने भी देखा मीडिया कवरेज के दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष द्वारा बार बार 17 वर्षीय छात्रा की मौत की बात कही जा रही है, जबकि हमने जब पुलिस से तथ्यों को जाना तो उसकी आयु 18 वर्ष 9 महीने। ऐसे में उसके नाम का भी खुलासा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं होना चाहिए। उसके बाद नाम बार बार लिया जा रहा है, पहचान का खुलासा किया जा रहा है। कैसे नेता है, किस तरीके से लोग ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल ये सरासर गलत है। पहले ऐसी घटना कहीं नहीं होनी चाहिए, इस तरह की घटना निंदनीय होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीति लाशों पे शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ सरकार के काम से ये लोग इतना डर गए हैं कि इनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। ऐसे मुद्दों को ढूंढते रहते हैं और समाज में आपस में लड़ाने का काम हमेशा से करते आए हैं और कर भी रहे हैं। हमारे बीच बीजू दासन जी मौजूद हैं, नगर पंचायत जरही के अध्यक्ष। उन्हें कैसी पीड़ा हुई है, क्या ऐसी लाशों पर राजनीति करनी चाहिए, क्या कहना उनका, आइए हम जानते हैं। नहीं, ऐसी लाशों पे तो राजनीति एकदम नहीं करनी चाहिए। अब पीड़ित का किया है, हम लोग सब एक साथ गए, दूर से उन्होंने देखा और देखने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए और ताला लॉक करके रख दिया गया। परिवार के जो उनके और चाचा वगैरह थे, जो उनकी माताजी थी, वो अपने पति के इलाज के लिए बिलासपुर में थी, उनको खबर किया गया। फिर दूसरे दिन जब 11 बजे फॉरेंसिक की टीम आई और उनके माता वगैरह सब पहुँचे, तो उनके साथ में दरवाज़ा खोलते हुए पंचनामा के लिए 5 लोगों के साथ में मुझे भी अंदर ले जाया गया, क्योंकि फॉरेंसिक अधिकारी जो है इसका रेप करके मर्डर किया गया है। पहले लोग बोल रहे थे कि आत्महत्या हुआ, फिर जब उन्होंने जांच करने वाले अधिकारी ने इस चीज़ को बताया, उसके बाद बाहर आए, सब चीज़ हुआ, पंचनामा हुआ, जब्ती के जो चीज़ें थी सब बनी। पुलिस यहाँ आई, उनके परिवार को बुलाया। तब तक कुछ बच्चों ने बताया कि लड़की का नाखून वगैरह को फॉरेंसिक जाँच अधिकारी देख रहे थे। पोस्टमार्टम हुआ, उसी टाइम पे परिवार के सदस्यों ने बताया कि बाबा खान के चेहरे पे नोचने का निशान है। तत्काल पुलिस यहाँ से निकली, हानि की जा रही है। उसी के विरुद्ध मैं बाबूलाल जी के खिलाफ यहाँ पास जो मुझे और हमारी पार्टी का जो इज्जत को दाव में लगाया जा रहा है, उसके विरुद्ध मैंने शिकायत किया है और मैं शासन और सब उचित कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह का कृत्य ना हो। धन्यवाद। इसी क्षेत्र में
एसीसीएल क्षेत्र में इस मामले में मैं मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना के उपाध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, जो विधि सेवा से जुड़े हुए हैं, खुद एक अधिवक्ता हैं। इस मामले में कानूनी चीजें क्या कहती हैं? क्या ऐसे हत्याकांड में इस तरीके से किसी के मान सम्मान को ठेस? पूछताछ में ही उनके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया, ऐसा हमें बताया गया है। और इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के पास, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास किसी प्रकार के कोई मुद्दा नहीं है और इस कारण ये मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये एक तरह से एक सामाजिक अपराध है। इस पर सभी को मिलजुल के साथ में रहना है, साथ में करना है और अपराध मुक्त समाज की संरचना करना है। इसमें उनकी भी भूमिका होनी चाहिए और हमारी भी भूमिका होनी चाहिए, न कि इस अपराध को या इस 100 पर राजनीति, जिसको आपके द्वारा बताया गया कि इनके 100 पर उनके द्वारा राजनीति किया जा रहा है, जिसका मैं घोर आपत्ति अपने संगठन के माध्यम से करता हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सम्मानीय एसपी साहब के समक्ष जो है आपत्तिजनक बीजू दासन, जो कि एक संवैधानिक पद पर है और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर हैं, उनके विपरीत कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया जो अशोभनीय है। और उनको जो टिप्पणी किया गया, टिप्पणी करके उसको रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड करने के पश्चात उसको सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वायरल किया गया, ताकि उनके बीजू दासन जो एक सम्मानित व्यक्ति हैं और नगर पंचायत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सम्मान को ठेस पहुंचे और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं कई लोगों को, जो उनके फॉलोअर हो, उनको ठेस पहुंचे। उनका कृत्य उनके द्वारा किया गया है, जिस संबंध में बीजू दासन जी के द्वारा जो है यहाँ पर IT एक्ट और जो है मानहानि का प्रथम सूचना पत्र भटगांव थाने में दर्ज किया गया है। हमारे इस क्षेत्र में जो एसीसीएल कंपनी भटगांव कोयलांचल के मंत्री प्रतिनिधि हैं रविंद्र सिंह जी, वो भी हमारे साथ मौजूद यहाँ हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे, उन्होंने भी घटना को बारीकी से देखा, आखिर ऐसे राजनीतिक कुंठाग्रसित होकर ऐसा क्यों किया जा रहा है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जांच पे? उस छात्रा को श्रद्धांजलि कब मिलेगी? आखिर उस छात्रा को श्रद्धांजलि कब मिलेगी, सच्ची श्रद्धांजलि? आइए हम जानते हैं। रविंद्र जी हमारे साथ हैं। रिपब्लिक के लाइव खबर पर आपका स्वागत है। क्योंकि आप एसीसीएल में माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, आपने भी घटनाक्रम को बारीकी से देखा है, कैसी ओछी राजनीति की जा रही है, ऐसा क्या होना चाहिए और उस पर क्या कदम उठाएगी कांग्रेस? बिल्कुल आपने सही बताया प्रताप नारायण सिंह, जैसा कि हमने शुरू से इसको देखा है और ये कहीं से भी उचित नहीं था कि ऐसी मार्मिक घटनाओं में ओछी राजनीति करने की। दरअसल नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा एक अच्छा कार्य अभी किया जा रहा है, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने या कांग्रेस पार्टी के लोगों को बदनाम करने की इनकी साजिश थी और इन्होंने उस दिन कर दिखाया। इसके लिए हम सब खुद निःशब्द हैं। अच्छे समाजों में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनकी ओछी राजनीति सामने में झलक गई। इतने अच्छे पौधे पर बैठ करके इतनी ओछी राजनीति करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसके लिए मैं घोर इसका निंदा करता हूं और साथ ही शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसी ओछी राजनीति करने वाले के विरुद्ध जो हम लोगों ने शिकायत की है उस पर कार्रवाई करें और इसमें तत्परता प्रशासन भी दिखाई है, नो डाउट। इसको हमने बहुत करीब बारीकी से देखा है और मैं खुद उस दिन दुर्घटना के दिन जैसे ही नाम आया है, प्रशासन एक्टिव होकर अपराधी को पकड़ के जेल भेज दिया गया है। धन्यवाद। नगर पंचायत भटगांव के अध्यक्ष भी हमारे बीच आज यहाँ पे हैं, थाने में हैं। पूरे घटनाक्रम को उन्होंने शुरू से देखा। आपका क्या मानना है, क्या ऐसी ओछी राजनीति होनी चाहिए जिससे आरोपी को सजा दिलाने में हम कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं, पुलिस भी कमजोर हो रही है? जैसा कि जिस दिन से एक सबसे महत्वपूर्ण बात, तो जिस दिन श्रद्धांजलि अर्पित करना था उस दिन आम पब्लिकों को, आम जनता के निवेदक के अनुसार जरही चौक में बुलाया गया कि आज कैंडल मार्च श्रद्धांजलि अर्पित का कार्यक्रम है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पर हम लोग पहुंचे तो एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहां पर एक भाषणबाजी के स्वरूप बारी बारी से भाषण दिलवा रहे थे और हमारी बेटिया को जो आज मृत्यु हो गई है उसको श्रद्धांजलि अर्पित। मैं उनके ऊपर बोलना चाहूँगा कि उन लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बना के आज वो रोड पे आए हैं। कल जो बीजू भैया के ऊपर जो लांछन लगाई गई है हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष सामान्य, वो बिल्कुल
निंदनीय बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा है ही नहीं, तो उन लोग मुद्दा बनाएंगे ही। लेकिन आज जो आवेदन बीजू भैया के द्वारा जो दी गई है थाना में, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे जिला जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी हैं उनके पर कार्रवाई की जाए। उस दिन हम भी बता दें, वहाँ हम मौजूद थे, सारी कवरेज कर रहे थे। उस दौरान कांग्रेस नेत्री के साथ साथ जो महिला कांग्रेस के लोग हैं उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद थे। जैसा मैंने देखा था, आप भी वहाँ मौजूद थे, हुआ आपने क्या देखा? क्या भाजपा के द्वारा ऐसी राजनीति, लाश पे राजनीति जो की जा रही है, कहीं तक सही है? वहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जब रैली निकाल के आए तो हम तो सिर्फ लड़की के न्याय के लिए गए थे कि वहाँ हमारे जो नेताजी आए हुए थे वो सबसे पहला यही सवाल उठाया कि यहाँ जब से कांग्रेस आई है तब से बलात्कार हो रहा है, जबकि बलात्कारी जो था वो बीजेपी का ही आदमी था। हमने भी उनसे यही बोला कि सर आप जो बात बोल रहे हैं वो आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ सिर्फ लड़की के न्याय के लिए हम लोग आए हैं तो न्याय की ही बातें कीजिए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत छोटी बात है, इस बात को किनारे कर दिया जाए, जबकि ये छोटी बात नहीं थी। वहाँ सिर्फ लड़की के न्याय के लिए हम गए थे तो न्याय की बातें होनी चाहिए, जो कि उन लोगों ने वहाँ पे अपना पूरा पार्टी विशेष पे पूरी बातें करने लगी, जो गलत था, जिसे मैं ये वो नहीं कर सकती, है ना। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी, बाकी तो सब जानते ही हैं। आयरन 24 टीम की मुहिम रही है कि सटीक और सही खबरों, काफ़ी मार्मिक मामला था, चूँकि हम भी सवेरे से लेकर शाम तक लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। हमने भी देखा कि इस दर्दनाक हृदय विदारक घटने पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, किंतु आपने देखा क्या घटनाक्रम हुआ और वर्तमान तक चल रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस